हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर आपका हमारे चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं। और अब देखो, जो पिछली क्लास में जो सवाल कर लिए थे 10 तक, अब आज उसके आगे के सवाल करने जा रहे हैं अपन। एक्सरसाइज 5.7 है। सवाल नंबर 11 है, y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x है। इसकी सहायता से हमें ये सिद्ध करना है, वो ला के देना है। तो इसमें देखो, हम देख रहे हैं यहाँ डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर है, मतलब 2 बार अवकलन किया हुआ है। तो हम इसका 2 बार अवकलन करते हैं। दिया है y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया डी वाई डी एक्स, फिर 5 cos x का हो जाएगा, अवकलन करेंगे तो माइनस साइन x, फिर माइनस 3 साइन x का हो गया cos x। अब हमें इसका पुनः फिर अवकलन करना है, तो यहाँ लिखेंगे पुनः है x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस है, माइनस यहाँ लगेगा, 5 यहाँ आ जाएंगे। साइन एक्स का अवकलन फिर करेंगे कोस एक्स माइनस 3, अब कोस एक्स का करेंगे तो ये हो गया माइनस साइन एक्स। अब इधर ये बन गया डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के 5 कोस एक्स, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 3 साइन एक्स हो गया। अब जो हमें y का मान दिया था उसमें 5 कोस एक्स प्लस थे और 3 साइन एक्स माइनस के थे, तो इसको इससे सेम करना है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस इनका कॉमन ले लिया तो ये हो गया 5 कोस एक्स प्लस का और 3 साइन एक्स हो गया माइनस का। अब ये देखो y का मान हो गया है, तो अब यहाँ पर हम y लिख देंगे, माइनस y। अब y का इधर पक्षांतर कर लो, y इधर आके प्लस का हो जाएगा, इधर बच जाएगा 0, और यही हमें सिद्ध करना है। अब सवाल नंबर 12 में y बराबर कोस इनवर्स दे रखा है और डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर अर्थात डबल अवकलन करना है, और वो हमें y के पदों में ज्ञात करना है। आंसर y के पदों में लाना है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको दिया है y बराबर कोस इनवर्स x। अब अपन कोस को इधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कोस y बराबर x। अब यहाँ पर देख रहे हैं डी स्क्वायर वाई डी एक्स, मतलब x के सापेक्ष अवकलन है, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो कोस y का अवकलन हो गया माइनस साइन y, फिर y का करेंगे तो डी वाई डी एक्स, और इधर x का अवकलन x के सापेक्ष हो जाएगा 1। अब साइन y को इधर ले जाएंगे बटा में डी वाई डी एक्स, तो माइनस के 1 बटा साइन y, या डी वाई डी एक्स ये बन गया माइनस का कोसेक y, 1 साइन y बन गया कोसेक y। अब इसका पुनः अवकलन करेंगे
पुनः x के सापेक्ष अवकलन। तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। तो यही हमें ज्ञात करना है। इधर तो ये हो गया। अब इधर हमें अवकलन करना है। तो माइनस कोसेक वाई का हो जाएगा कोसेक वाई और कोट वाई। कोसेक वाई का अवकलन हो गया कोसेक वाई और कोट वाई। फिर माइनस इसमें अवकलन में भी माइनस आएगा और एक माइनस यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं अपन। यहाँ डबल माइनस हो रहा है यहाँ। और इस y का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा डी वाई डी एक्स। अब हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ डी वाई डी एक्स का मान है माइनस के कोसेक वाई। ये मान यहाँ पर रख देंगे हम। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। वैसे तो ये प्लस हो गया यहाँ कोसेक वाई कोट वाई, लेकिन इसका मान जब यहाँ रखेंगे तो ये माइनस का है कोसेक वाई। अब इनको इससे इंटू करेंगे तो ये हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर वाई और कोट वाई। यही इसका y के पदों के अंदर मान होगा। सवाल नंबर 13 है। y बराबर ये दे रखा है और ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें भी हमें डबल अवकलन करना है। यहाँ पर इसने y2 y1 के रूप में लिखा है। y1 का मतलब एक बार अवकलन और y2 का मतलब डबल अवकलन, और y इसमें दे रखा है जो रख देंगे। तो डबल अवकलन हमें इसमें करना है। तो यहाँ लिख दो, दिया है y इक्वल टू 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x। अब x के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो गया डी वाई डी एक्स इक्वल टू 3। अब जब कोस का अवकलन करेंगे तो हो गया माइनस साइन log x, और log x का करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x। मैं डायरेक्ट इनका अवकलन करते जा रहा हूँ। ऐसे एक बार कोस का लगा के log पर डी वाई डी एक्स लगा के वैसे नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट अवकलन कर दिया भाई। इधर कोस का हो गया, यहाँ log x का हो गया, प्लस अब इधर ये आ गया 4 साइन का हो गया कोस और log x, और log x का हो गया 1/x। अब ये जो अपॉन में x आ रहा है, इस x को हटाने के लिए हम इसमें x से गुणा कर देंगे। x से गुणा करने पर तो इधर हो गया x डी वाई डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस का 3 साइन log x, और ये हो गया 4 कोस log x, और अपॉन वाला x दोनों में कट जाएगा गुणा करने के कारण। अब हम इसका पुनः अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर इधर पहले x का करेंगे तो x का हो जाएगा 1 इंटू डी वाई डी एक्स, फिर प्लस x आ गया, फिर डी वाई डी एक्स का करेंगे तो डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर। इधर माइनस का 3 है, साइन का हो गया कोस log x, और फिर वही log x का हो गया 1/x। इधर ये हो गया 4, कोस का हो जाएगा माइनस साइन log x, और log x का हो जाएगा 1/x। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x के स्क्वायर आ रहा है, अर्थात यहाँ हमारे पास x है। जब डबल अवकलन है उसके पास हमारे पास यहाँ x है, इसका मतलब इसमें x से हमको एक बार और इंटू करना है। तो इसमें अपॉन में और x आ गया एक बार, तो इससे एक बार और इंटू कर देंगे। 4
x से गुणा करने पर। सवाल को पहले हमें ये देखते रहना साथ साथ कि लाना क्या है, उसके अनुसार इसके अंदर प्रक्रियाएं करते रहेंगे। अब x से इंटू करेंगे, ये हो जाएगा x dy dx। यहाँ x से इंटू करेंगे तो ये हो गया x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। इधर ये हो गया -3 कोस log x, और इधर ये भी माइनस का हो गया -4 साइन log x। एक काम हम यहाँ कर लेते हैं कि यहाँ देखो ये दोनों के दोनों प्लस में हैं और यहाँ दोनों के दोनों माइनस में आ रहे हैं, तो साथ ही साथ क्यों ना हम इनका माइनस कॉमन ले लें। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ कि ये किसका मान हो गया, ये y का मान है, तो यहाँ पर हम y लिख सकते हैं। ये हो गया इधर -y। अब हम y को इधर पक्षांतर कर लेंगे और इनको क्रम से भी जमा देंगे। पहले x स्क्वायर वाला आ जाएगा, फिर ये dy dx वाला आ जाएगा, पहले डबल अवकलन फिर सिंगल अवकलन, और फिर ये इधर आएगा y, तो ये प्लस का हो गया, बराबर में हो गया 0। अब जैसे कि पहले शुरू में बताया था कि y2 का मतलब है डबल अवकलन, तो जहाँ हमने डबल अवकलन किया है वहाँ पर हम y2 लिख देंगे, और dy dx मतलब y1 का मतलब सिंगल अवकलन, तो यहाँ पर y1 लिख देंगे, और ये प्लस y है बराबर 0, और यही हमें इसके अंदर सिद्ध करना है। सवाल नंबर 14 है, y का मान दे रखा है, हमें डबल अवकलन का मान और सिंगल अवकलन का मान इसमें से ज्ञात करके और इनमें रख देना है। इनको हल करने पर ये 0 आ जाना चाहिए। इसको इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, और इन सवालों में यूँ भी चलता है कि ये पूरी की पूरी ही अपन सिस्टम प्राप्त कर लेते हैं। तो अब इसके अंदर हम यूँ करेंगे कि इनका मान निकाल के उसमें रखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो गया dy dx इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा a आ गया, और e की पावर mx का जब अवकलन होगा तो e की पावर mx ही आएगा। फिर mx का जब होगा तो इधर m इंटू के अंदर आ जाएगा। इसी प्रकार इधर इसमें आ जाएगा, ये n इंटू के अंदर आ जाएगा। अब इसका फिर हम अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, तो ये बन गया डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। इधर फिर इनका ये m फिर इधर इंटू में आएगा, तो यहाँ m स्क्वायर हो जाएगा, पहले m हुआ था अब m स्क्वायर बन जाएगा। ये a और e की पावर mx, इधर भी ये n स्क्वायर हो गया, b और e की पावर nx। अब ये इसमें बन गया है। अब हम dy dx और डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, इन दोनों के मान इसमें बाएं पक्ष में रख देंगे। अब बाएं पक्ष में या LHS में रखते हैं इनके मान, तो डी स्क्वायर वाई की जगह ये मान रख देंगे, m स्क्वायर a ई एम एक्स प्लस n स्क्वायर b ई एन एक्स, फिर माइनस है, फिर आ गया m प्लस n, फिर डिवाइड एक्स का रख देंगे, डिवाइड एक्स का ये रहा मान m a ई एम एक्स प्लस n b ई एन एक्स, फिर इधर ये है प्लस m n और y,
y का मान हम इसमें ये रखेंगे, इसके इंटू में आएगा ये, इसको यहाँ से हटा करके और यहाँ लिख देते हैं mn और y का मान रख देंगे ये a e mx प्लस b e की पावर nx। ये हो गया है। हम इसका LHS हल कर रहे हैं। अब इसको पूरा हल करने के बाद में इसका शून्य प्राप्त होना चाहिए हमें, क्योंकि बराबर में 0 लाना है तो 0 आ जाना चाहिए। इनको काट पीट करके तो इसको आगे हल करते हैं। अब इधर बराबर लगाना है या नहीं लगाना है, क्यों हम इसका एक पक्ष हल कर रहे हैं, दोनों पक्ष नहीं ले रहे हैं। इनको इंटू करेंगे m स्क्वायर a e mx प्लस n स्क्वायर b e की पावर nx। इनको जब इंटू करेंगे ये ब्रैकेट है पूरा m प्लस n से इंटू होगा, अर्थात ये n इन दोनों से इंटू होगा, फिर ये n इन दोनों से इंटू होगा। तो पहले हम m से कर देते हैं, माइनस है, सबके माइनस लगाना है, माइनस m जब यहाँ होगा तो m स्क्वायर, m से हुआ तो m स्क्वायर और a की पावर e mx, फिर ये इससे भी हो जाएगा तो ये हो गया माइनस का mn से हुआ तो mn और b e की पावर nx। ये तो हमने m से इंटू कर दिया। अब करेंगे हम n से इंटू, तो माइनस n से करेंगे ये इंटू, तो ये हो गया वही mn और mn a e की पावर mx। फिर ये n का इंटू इससे करेंगे तो ये हो गया माइनस में n स्क्वायर, थोड़ा इसको और इधर लिख लेते हैं, n स्क्वायर b e की पावर nx। इस ब्रैकेट से गुणा हो गया। अब ये mn भी इनसे इंटू करेंगे तो ये प्लस में है, mn का इससे गुणा होगा a से तो mn a e की पावर mx, फिर mn b e की पावर nx। अब हमें इसमें ये देखना है कौन सा किससे कटेगा। ये सब कटेंगे तो सब इनको काट के देखते हैं। m स्क्वायर a की पावर e mx ये इससे कट जाएगा, प्लस माइनस के दोनों, n स्क्वायर b e की पावर nx तो ये रहा, इससे ये इससे कट गया, और mn a e की पावर mx, mn a e की पावर mx ये दोनों प्लस माइनस के कट गए, और mn b e की पावर nx ये देखो इससे कट गया। तो बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। अतः है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई डी एक्स प्लस एम एन वाई बराबर 0 एच पी। यही हमें लाना था, मतलब 0 लाना था। हमने बायां पक्ष हल करके 0 प्राप्त कर लिया, ये सिद्ध हो गया। अब देखिए आप, सवाल नंबर 15 है और इसमें हमें डबल अवकलन करने पर 49y लेना है, 49y प्राप्त करना है। डबल अवकलन करेंगे, पहले सिंगल अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया या डी वाई डी एक्स इक्वल टू ये 500 है और e की पावर 7x का अवकलन e की पावर 7x ही हो जाएगा। और 7x का जब करेंगे तो ये 7 इसके इंटू में आ जाएगा। e के इंटू में 500 है, इस 500 का अवकलन जब हम करेंगे तो 0 आएगा, तो उस समय तो ये पूरा पद ही 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म उस समय तो 0 होगी, तो उसको तो हमने लिखा ही नहीं। जब 500 का अवकलन किया था वो तो हमने इसमें लिखा ही नहीं, क्योंकि वो तो 0 है। हम तो जब e का अवकलन कर रहे हैं वो इसमें लिख रहे हैं, तो उस समय 500 का कुछ करना नहीं है, तो 500 के 500 आ जाएंगे। e का हो गया e की पावर x का e की पावर x होता ही है। अब घात का जब हमने अवकलन किया तो वो आ गया 7। इसी प्रकार से यह हो गया 600 और e की पावर -7x है, ये ऐसे आ जाएगा। और -7x का करेंगे जब माइनस के 7 आ जाएंगे। अब एक बार इसको, अच्छा अपन इसका दोबारा भी अवकलन कर लेते हैं, गुणा वगैरह बाद में कर लेंगे। पुनः है
x के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब ये 500 है और e की पावर 7x है, ये आ जाएगा ऐसे ही। फिर e की पावर 7x का करेंगे तो यहाँ पर 7 और इंटू में आ जाएगा, पहले 7 था इंटू में, फिर एक 7 और आ जाएगा इसमें। इधर ये माइनस है, ये माइनस यहाँ लगा देंगे हम, या इस माइनस को भी वहीं लगाएंगे साथ ही। 600 है यहाँ और e की पावर -7x है, यहाँ -7 था इंटू में, फिर एक बार -7 आ जाएगा घात का अवकलन करेंगे जब, या डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसमें देख रहे हैं अपन 749 दोनों में ही है, इसको कॉमन ले लेते हैं यहाँ। अब यहाँ बच गया 500 e की पावर 7x, ये दोनों प्लस हो गए, 600 e की पावर -7x, और ये किसका मान है, ये देखिए आप यहाँ पर y का मान है, इसमें यहाँ y रख देंगे हम, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर 49y, इसकी जगह y रख देंगे। और देखो यही हमें लाना है, इस प्रकार से ये सवाल सिद्ध हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 है तो ये हमें प्राप्त करना है। अर्थात इधर तो देखो आप डबल अवकलन है ये तो, और इधर ये सिंगल अवकलन का होल स्क्वायर है, बराबर करने दोनों को। तो पहले हम इसमें डबल अवकलन ज्ञात करते हैं। इधर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया, जब अपन EY का अवकलन करेंगे तो EY का अवकलन EY आ जाएगा, फिर y का करेंगे तो y का हो गया dy dx, और इनटू में रह गया x प्लस 1, u डॉट v से करना है। फिर अब आ गया प्लस, अब हम इसका अवकलन करेंगे तो EY का तो EY रह जाएगा, और इसका अवकलन हो गया 1, और इधर ये है 0। अब इसके अंदर EY अपन कॉमन इसके अंदर कॉमन अपन ले सकते हैं, लेकिन कॉमन लेने से पहले इसमें एक काम देखो ये हो रहा है यहाँ कि e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1, e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 ये मामला इसमें बना हुआ है, और इसका मान है 1। तो क्यों ना ये मान यहाँ से यहाँ रख दें इसमें, तो ये कुछ छोटा हो जाएगा, तो यहाँ रख देते हैं मान। तो इसमें फिर क्या बचा, ये हमने 1 रख दिया इन दोनों की जगह, और इनटू में बच गया dy dx प्लस EY बराबर 0। अब इस EY को अपन इधर पक्षांतर कर लेते हैं, dy dx बराबर ये हो गया माइनस e की पावर y। अब इसका पुनः अवकलन करते हैं, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, तो ये बन गया डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, इधर ये हो गया माइनस, इसका तो ये हो गया। अब इसका EY का करेंगे तो माइनस का EY ही आएगा, और y का जब करेंगे तो y का आ गया dy dx। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि माइनस e की पावर y की जगह हम क्या रख सकते हैं, dy dx रख सकते हैं यहाँ से। इसको आप समीकरण 1 लिख सकते हो यहाँ हेल्प के लिए, वैसे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसमें से अपन यहाँ पर dy dx वापस रख देंगे, dy dx यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, बस ये हमारे ध्यान में रहे, इसके लिए हमने यहाँ पर समीकरण डाल दिया है इसमें। अब ये दोनों जब इंटू होंगे तो ये हो गया dy dx का होल स्क्वायर, दो बार हो गई ना संख्या, इसलिए होल स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना है।
अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस 5.7 का। यदि y का मान tan इनवर्स x का होल स्क्वायर दे रखा है, होल स्क्वायर दे रखा है, तो ये हमको पूरा पद, ये पूरी टर्म प्राप्त करनी है। तो देखो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे अपन। x के सापेक्ष अवकलन तो ये हो गया dy dx इक्वल टू, अब इसमें पहले तो घात का हो जाएगा, घात का होगा तो ये 2 इधर आ जाएंगे, 2 tan इनवर्स x, फिर इनटू, अब tan इनवर्स का होगा तो इसका हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये अभी एक सवाल हमने पहले वैसे किया था, अपॉन में जब x आ रहा था तो उससे इसको इंटू किया था, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ये संख्या जो है यहाँ आ रही है इंटू में, इसके यहाँ रखी है, तो ये इंटू करने पर ही आएगी। तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर। तो इधर भी गुणा हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसमें dy dx आ जाएगा। इसको जब इंटू करेंगे तो ये बच गया 2 tan इनवर्स x। अब इसका हम फिर अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इधर देखो व्यू डॉट भी से करना पड़ेगा। पहले इसका करेंगे अवकलन, तो 1 का तो इसमें हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, इनटू में आ गया dy dx प्लस, अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो यूँ आ जाएगा, और dy dx का अवकलन करेंगे तो ये हो गया d स्क्वायर वाई dx स्क्वायर बराबर, इधर 2 tan इनवर्स का करेंगे तो 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 आ जाएगा इंटू में, और tan इनवर्स का हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस ये फिर अपॉन में आ गया, अब इससे फिर गुणा कर देंगे, पुनः 1 प्लस एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर। तो अब ये गुणा करेंगे, इसमें भी गुणा हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 2x को यहाँ लिख देंगे पहले इसके इंटू में ही, और फिर dy dx प्लस, यहाँ पर जब फिर गुणा करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से तो इसके होल स्क्वायर लग जाएगा, और ये हो गया d स्क्वायर वाई dx स्क्वायर, इधर ये हो गया 2। अब देखो इसमें जो हमें लाना है वो बिल्कुल आ गया है, इसको केवल क्रम से लिखना है, तो क्रम से लिख देते हैं। पहले डबल अवकलन को ले लेते हैं, डबल अवकलन वाला टर्म पहले ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं सिंगल अवकलन वाला, और बराबर में ये इसमें 2 है। अब ये देखो उससे बिल्कुल सेम मैच कर रहा है। अब इसमें जब डबल अवकलन है वहाँ पर y2 और सिंगल है वहाँ पर y1 लिख देना है, क्योंकि उसके अंदर जो वो हमें सिद्ध करने को दे रहा है वहाँ पर y1 y2 है, तो इसलिए हम भी इसके अंदर ये लिख देते हैं, और यही हमें सिद्ध करना है। इति सिद्धम। इसी के साथ में प्रश्नमाला 5.7 समाप्त होती है। धन्यवाद।